राजू के पापा, हाँ मैंने आटे में फिनाइल मिला दिया था। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? आज भी ऐसा ही कुछ किया क्या मैंने? अरे ऐसा नहीं है राधिका, कुछ और बात भी हो सकती है ना। कोई और बात नहीं है, सब कुछ दादी की वजह से हुआ है। क्या बोले जा रहे हो तुम मंगेश? हाँ, मैं और माँ मिलकर खाना बना रहे थे एक साथ, और मैं माँ पे खास ध्यान रख रही थी। ध्यान रख रही थी मतलब? वो एक्चुअली विद्या ने बताया कि माँ की भूलने की बीमारी की वजह से अक्सर उनसे गड़बड़ हो जा रही है, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था। कोई नहीं राजू, विद्या ठीक होगी ना यार? बच्चे सेफ होंगे? बच्चे 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 परेशान हो गया हूं मैं सुन सुन के। मैं तेरे को बोल रहा हूं, अगर मेरी मम्मी की लाइफ को कोई भी थ्रेट हुआ तो भाड़ में गए बच्चे। मंगेश, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ये कहां से ये वाहियात ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? इससे फूड पॉइजनिंग हुआ है। नहीं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। विद्या ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। मासी आप चिंता क्यों कर रही हैं? परम पूज्य वरना भाभी गई है ना उनके साथ, कुछ नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए प्लीज। राधिका आंटी, शांत हो जाइए। मुझे क्या लगता है ना, हम खामखा वो हो रहे हैं। हाँ? वो होते हैं ना, वो टेंशन में वियर्ड, प्रेशराइज्ड। नहीं हर्षद, अरे वो बॉलपेन जैसा कोई अंग्रेजी शब्द है। पैनिक। हाँ, खामखा ये पैनिक हो रहे हैं। विद्या को ना हम वो अजवाइन और हींग की फाकी भी दे देते तो भी वो ठीक हो जाती। वो हॉस्पिटल लेके गए हम वो। अरे नहीं ज्योति बहन, प्रेगनेंसी में फूड पॉइजन को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेरा एक मिसकैरेज ऐसे ही हुआ था। नहीं, भगवान ऐसा मत होने देना। विद्या और उसके बच्चों को ना बिल्कुल सही सलामत रखना। ठीक कर देना मुझे, ठीक कर देना भगवान, ऐसा मत होने देना। मैंने नंगे पाँव चल के आऊंगी, आपके दर्शन करने नंगे पाँव चल के आऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता की बात है मिसेस वागले, हमें विद्या को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा और सारे टेस्ट करने होंगे, जिससे हम श्योर हो जाए कि विद्या को और बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ? फूड पॉइजन? आप ही ने कहा था ना कि ड्रिंक पीने के बाद उन्हें उल्टियां शुरू हो गई थी, तो फूड एडल्ट्रेशन भी हो सकता है। मतलब कि ड्रिंक में या लड्डू में कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे ये रिएक्शन हुआ हो। ये सब दादी की वजह से हुआ है। डॉक्टर अंकल, मैं विद्या का बेटा हूं। अगर मम्मी की जान को बचाने के लिए आपको बच्चों को अबॉर्ट भी करना पड़े ना, तो आप हिचकिचाना मत। रिलैक्स यंग मैन। हाँ, थोड़ी सिचुएशन वरीसम थी, लेकिन इतना भी नहीं जितना तुम टेंशन ले रहे हो। डॉक्टर, विद्या और बच्चों को कोई रिस्क तो नहीं है ना? नहीं, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि आप लोगों ने फौरन उन्हें एडमिट कर दिया, जिससे फूड पॉइजन स्प्रेड होना कम हो गया। फिर भी हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 24 आवर्स, कुछ टेस्ट करेंगे। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, फिर भी जस्ट टू मेक श्योर। ओके, थैंक यू। हाँ वंदना, बोलो। हाँ पापा, पापा डॉक्टर ने कहा है कि विद्या अभी किसी ऐसे खतरे में नहीं है। शी इज ओके। हाँ अच्छा। हाँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। माँ से भी कहेगा कि परेशान ना हो। ठीक है विद्या? हाँ बेटा, मैं राधिका को अब भी बता देता हूँ, तुम चिंता मत करो। और सब भी यही है, सबको बता देता हूँ, ठीक है ना? जी पापा। भाई सब कोई सुन लो, विद्या आउट ऑफ डेंजर है। ओह,
देखा, बोला था ना मैंने। दादी दादी आपने सुना ना अभी विद्या काकी एकदम ठीक है। हाँ। दादी हाँ। कौन हो आप लोग? अन्ना कहाँ है मेरे? अन्ना, अन्ना, किसका घर है? किसका घर है? राधिका, राधिका, आप राजू, हाँ मम्मी। बंधु, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? विद्या कैसी? मम्मी मम्मी वो एकदम ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। मैं यहाँ क्यों रहती हूँ? माँ वो आपको चक्कर आ गया था तो डॉक्टर ने ना आराम करने के लिए कहा है और दवाइयाँ भी दी हैं ना। सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी विद्या, उसके 2 बच्चे। दवाई और नींद की वजह से मम्मी की मेमोरी स्टेबल हो गई। राजू, विद्या के फूड पॉइजनिंग के लिए ये अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी है। उसी का ये सदमा लगा है, मतलब ये हाल हुआ इसका। ये अचानक सब कुछ भुला के अपने पुराने दिनों में चली गई। टेंशन मत लीजिए आप। रही बात मम्मी की वजह से फूड पॉइजन होने की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंधु, तुमने कहा ना कि तुमने नजर रखी थी मम्मी पर। ऑफ कोर्स रखी थी राज, और माँ को डाउट ना हो कि मैं उन पर नजर रख रही हूँ, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे रेसिपी सीखनी है उनसे। पता नहीं क्या हुआ, पर somehow ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग माँ की वजह से नहीं हुई है। तो फिर किसकी वजह से? क्या? तुम्हारी वजह से? हाँ मम्मी, मेरी वजह से हो, तेरी वजह से नहीं। हुआ यूं कि मैं शाम को घर लौटते वक्त विद्या के फेवरेट स्टॉल से वड़ा पाव लेके आया और वो वड़ा पाव खाने की वजह से ही उसे फूड पॉइजनिंग हुआ। तेरी कोई गलती नहीं है। मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी? अब खाना बनाते वक्त मुझसे कोई भूल नहीं हुई ना? खाना बनाते वक्त आज तक तुझसे कभी कोई भूल हुई है? ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत है तुझे ऐसे वड़ा पाव खिलाने की? 1 पैसे की अकल नहीं है। देखा क्या हाल कर दिया राधिका का। क्या हुआ था मुझे? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चक्कर आ गया था ना, इसीलिए टेंशन में। दादी अब विद्या काकी की तबीयत भी ठीक है, देखना शाम को डिस्चार्ज लेके घर भी आ जाएगी। यस, एंड छोटू वागलेस भी एकदम परफेक्ट है, बस उनको वो वड़ा पाव पसंद नहीं आया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ क्योंकि विद्या का डिस्चार्ज भी है आज, तो मैं हॉस्पिटल जाके उसको लेके आता हूँ। और तू चिंता मत कर। जाते आता हूँ। दादा। हाँ, क्या हुआ? तुम ना दादा
एकदम सरप्राइज पैकेज हो। मतलब जब मुझे लगता है कि तुम अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल पाओगे कि नहीं, तुम ऐसा कुछ करते हो कि। अरे पर मैंने किया क्या है? मुझे पता है, मम्मी का सिर्फ गिल्ट दूर करने के लिए तुमने कहा कि जो कुछ हुआ वो तुमने लाए हुए वड़ा पाव की वजह से हुआ, है ना? राजू, तुम लोग मुझे जितना गैर जिम्मेदार समझते हो उतना मैं हूं नहीं। नहीं नहीं दादा, हम ऐसा कुछ नहीं समझते। देख राजू, मुझे पता है तू और वैनी जब अकेले में मेरे बारे में बात करते हो तो इसी बात का टेंशन लेते हो ना कि मैं विद्या की होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से संभाल पाऊंगा कि नहीं, है ना? तो आज मैं तुझे प्रॉमिस देता हूं, मैं इन सब की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। हाँ, I'm sure, लेकिन हम मतलब दोनों ऐसी बातें नहीं करते। छोड़ना यार, पता है मेरे को। अब निकलता हूं, लेट हो जाऊं। कैसा वार्ड बॉय है तू? एक पैसे की नॉलेज नहीं है। मैं कोई वार्ड बॉय नहीं हूँ, समझा ना? सिर्फ हॉस्पिटल में काम करता हूँ, असिस्टेंट हूँ मैं। फिर भी इतनी गलत दवाई दे दी। तूने मुझे बोला था ना कि मम्मी को यह दवाई किसी भी खाने या पीने की चीज में मिक्स करके दूंगा तो उनका मिसकैरेज हो जाएगा। कब से तेरी दी हुई टैबलेट का पाउडर बना के मौके का वेट कर रहा था मैं। आप लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ, ज्यादा टाइम मत लगा। हाँ। और फाइनली वो मौका आया। दादी, ये मैं कर लेता हूँ, आप जाओ वहां पे। नहीं, बना तो लिया है, बस लाना है गिलास। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ फूड पॉइजनिंग, और अब तो वो घर भी वापस आ रही है मनोज के बच्चों को पेट में लेके। ये मंगेश, थोड़ा धीमे बोल, इधर उधर कोई सुन लेगा ना तो मेरी शामत आ जाएगी। मैंने तुझसे कहा था ना कि इस दवा का असर 3-4 घंटे के बाद होता है, लेकिन तुम लोग आंटी को उठा के हॉस्पिटल तुरंत ही लेके चले गए। अगर थोड़ी देर इंतजार करते ना तो 100% ब्लीडिंग भी होती, उनकी जान को खतरा भी नहीं होता और मिसकैरेज भी हो जाता। क्या क्या सपने देख लिए थे मैंने कि मनोज के बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही चले जाएंगे, पर किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा। सारा प्लान चौपट हो गया। अच्छा मंगेश, तुझे इन बच्चों लोगों से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो उस मनोज वागले के बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद मुझसे मेरी मम्मी को भी छीनना चाहते हैं। एक तो ये वागले की बूढ़ा बूढ़ी, ये बच्चों के आने के बाद उनके हिस्से में जो कुछ भी है उनके 3 हिस्से हो जाएंगे। मैंने अपना गांव छोड़ा, अपना बाप छोड़ा, अपने दादा को छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि मेरे हिस्से में मेरे माँ का प्यार भी ना है और जायदाद का 3रा हिस्सा है। नहीं बाबू, मैं ये नहीं होने दूंगा, और इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगा। अगला मौका आने दे, मैं मनोज वागले के बच्चों को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगा। अथर्वा, 6:30 बजे का अलार्म था ना? हाँ, बार बार बंद करने के बजाय टाइम से उठ गए होते तो अभी नाश्ता करने के लिए टाइम होता तुम्हारे पास। बिना चबाए ठूसे जा रहे हो, अटक जाएगा गले में। अब सैंडविच कैसे खाना है ये भी आप मुझे सिखाओगे? हेलो, ये क्या तरीका हुआ मम्मी से बात करने का? हाँ, जाने दो, अपसेट है। अपसेट है? कब तक अपसेट रहोगे? कितना खींचोगे इस बात को? अब 1 हफ्ता हो चुका है ना अपना, मूव ऑन। और नहीं तो क्या, अब तक तो तुम्हारे कॉलेज वाले भी भूल गए होंगे लेडी रजनीकांत को। जब मैं फ्राइडे पे गया था तब नहीं भूले थे कि हमने कॉलेज में आके क्या किया। क्या किया? तुम्हारा जूता वापस दिलवाया था तुमने, जिसे पहनकर तुम कॉलेज जा रहे हो। जिसे पहनकर मैं पैदल कॉलेज जाऊंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल स्टेशन तक जाऊंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल प्लेटफॉर्म पे चलूंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल बस पकड़ूंगा। अच्छा, दिक्कत क्या है? कि जूते वापस मिल गए या तुम्हें पैदल चलना पड़ रहा है? मुझे प्रॉब्लम इससे है कि पैदल चल चल के ना मेरे जूते घिस चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक दिलवा दे तुम्हें। हाँ,
आपको पता है, मेरा एक दोस्त है, वो स्पोर्ट्स बाइक पे आता है। कुछ भी। हाँ, लाइसेंस किसने दिया उसे? डैडी, वो बाइक ना शॉफर ड्रिवन है। एनीवेज, उसके पास क्या क्या है मैं सब गिनाने बैठूंगा ना तो हमारे पास क्या क्या नहीं है आजकल, ये तुम कुछ ज्यादा नहीं गिनवा रहे हो? हाँ, मतलब जो है हमारे पास उसके लिए थैंकफुल होना तो छोड़ दिया है तुमने। पता था मुझे, मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो उसे भी आप मेरी गलती मानोगे। जा रहा हूँ। अथर्व, सैंडविच फिनिश करो बेटा पहले। नहीं, 8:43 की ट्रेन पकड़नी है ना मुझे, क्योंकि मैं कैब लेके तो कॉलेज जा नहीं सकता। ओ हेलो, कैब लेकर जाना है तो सुबह 8:15 बजे निकलना पड़ेगा घर से। तुम ट्रेन से जल्दी पहुंचते हो ना, इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है सोने के लिए। वाह, कितना लकी हूं ना मैं। तो ज्यादा बदतमीज नहीं हो गया? रोज, रेड रोज। वो सीनियर ने कहा था रोज देने को। अच्छा, सीनियर्स ने कहा था? हाँ। फिर तो तुम्हें और एक थप्पड़ पड़नी चाहिए। तुम्हारी अपनी अकल नहीं है? अगर सीनियर्स कहेंगे ये बिल्डिंग से कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे? वो तो डिपेंड करता है ना कौन से फ्लोर से कूदने के लिए बोल रहे हैं। इडियट। ओ, ये लड़की तो टोटल डेंजर है। आई थिंक न्यू एडमिशन है ना? हो सकता है, पर काश ये कॉमर्स स्टूडेंट हो यार। पसंद आ गई? ओह नो। अरे अब क्या हुआ? ब्रो, मैं जब फ्राइडे को क्लास में आया था तो सब मादा लाड लगा रहे थे। इमेजिन आज क्या होगा। अरे कम ऑन ब्रो, बीच में सैटरडे संडे भी आके गया। अब तक तो सब गाना भूल भी गए होंगे और इनफैक्ट तेरा नाम भी भूल गए होंगे। चल एंट्री ले, फुल कॉन्फिडेंस। पक्का? हाँ चल।
भूल गए? गाओ। मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया। तुम्हारे एंथम गा रहे हैं और ये लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि तेरा स्पेशल गाना तुझे सुना सके। और तू इन्हें डराएगा। क्या करेगा? मम्मी से शिकायत करेगा फिर से? बेटा ये नाम और ये गाना तेरे साथ अगले 5 साल तक अटैच्ड रहेगा एंड यू कांट हेल्प इट। गाओ। मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला। तू इन सब का लीडर है क्या? मैं जहां भी जाता हूँ वहां का लीडर बन ही जाता हूँ। ये अभी की सुपर पावर है। मेरा सिंपल सा मोटो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या था? अभी नहीं तो कभी नहीं। जोर से। अभी नहीं तो कभी नहीं। सुना? अबे इसके शूज तो फेक है। तूने ये शूज के लिए इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। जी मिडिल क्लास। छोड़ो ना यार अथर्व, डोंट ग्लोरीफाई देम विद रिस्पॉन्स। मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया, मादलाडला बिगड़ गया। बाप रे, ये क्लास का नया एडमिशन है। सीनियर ने कहा था रोज देने को, इसने मेरा डोज दे दिया। थप्पड़ का वो तो देखा ही था हमने, 440 वोल्ट का झटका। अबे तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। इससे बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ योर लीग बॉयज। वॉच एंड लर्न। एक्सक्यूज मी, कैन आई? Sure. हाय, अभिमन्यु मल्होत्रा। अभी, एंड यू आर? अभी नहीं तो कभी नहीं। तू क्या हंस रहा है? तूने बोला था ना मेरी बस की बात नहीं है, तो तेरी भी बस की बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ योर लीग टू। और क्या बोलता रहता है ये? अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, समझा? भाई गॉड को थैंक यू बोल, उसने तुझे थप्पड़ नहीं मारा। अबे ये लड़की का अगला थप्पड़ ना ये अथर्व को पड़ेगा। देखना तब भी लेके आएगा अपनी माँ को लड़ने। अपने जूनियर स्टूडेंट का जूता चोरी करके हीरो बन रहे थे। ये दिखाते हो सबको कि कितना रॉब चलता है तुम्हारे कॉलेज में। देखते ही देखते बात कहां से कहां पहुंच गई। इतनी बदतमीजी करके गया ना सुबह सुबह अथर्व। व्हाट? इतना बड़ा ड्रामा मैंने मिस कर दिया। अरे यार मुझे तभी वॉक के लिए जाना था। और खाएगी ना? हाँ मजाक सूझ रहा है। पता है डैडी कितने अपसेट थे? और ये अथर्व जब से इसका नया जूनियर कॉलेज शुरू हुआ है तब से रोज नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं उसके। कम ऑन मम्मा, नया कॉलेज, नए दोस्त, नए थॉट्स, नया पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफी है पर्सनालिटी चेंज करने के लिए। माँ, राज का जब जूनियर कॉलेज शुरू हुआ था तो उनमें भी बदलाव आया था क्या? जब तक स्कूल में थे ना, राजू और मनोज एक ही स्कूल में थे और 2 साल का अंतर था दोनों में। और मनोज से ना बाकी लोग बहुत डरते थे, तो राजू बहुत प्रभावित था उससे। पर जैसे कॉलेज में गए ना तो दोनों अलग कॉलेज में गए, तो मनोज का प्रभाव ना थोड़ा सा कम होता गया। राजू जरा कॉन्फिडेंट बन गया, समझदार बन गया। बदलाव तो आया, मगर अच्छा बदलाव आया। That's my daddy. और मनोज काका? बाप रे पूछो मत, इतनी चिड़चिड़ शुरू हो गई ना उसकी,
हर वक्त चिल्लाता था, चिड़चिड़ करता था, उलट जवाब देता था। और इन दोनों में तो मतलब राजू के पापा और इसमें तो लड़ाई ही होती रहती। सीधा वो बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से, जो अभी तक चल रहा है वैसे चलता था। तो थैंक गॉड अभी तक वो नौबत नहीं आई है यहाँ पे। अथर्व वैसा नहीं है। माँ, जिस तरह से वो बदल रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। अरे कैसे कुछ भी हो सकता है? हाँ, नहीं बदलेगा। सेब सेब ही रहेगा, पपीता थोड़ी बनेगा। हाँ? अरे संस्कार नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? वो कमाल है। कमाल के कंपैरिजन होते हैं ना आपके। खट्टा है ये। ट्राई करो। हाँ खट्टा है। एक्सपायरी चेक कर। एक्सपायरी डेट 3 दिन बाकी है। अरे देखो 3 दिन बाकी, फिर भी खट्टा है पनीर। इसीलिए बोलती हूँ ऑनलाइन सामान मत मंगाया कर। सामने जाकर दुकान से सामान लो तो देखकर तो ले सकते हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो जाकर कंप्लेन तो कर सकते हो दुकान वाले से। मैं ऑनलाइन कस्टमर केयर को कंप्लेंट कर देती हूँ। रहने दे, मैं करती हूँ कुछ खट्टापन कम करने के लिए। अरे खराब सामान भेजा है तो कंप्लेंट करनी चाहिए, ये राइट है हमारा। वो महारानी राइट होगा, लेकिन ऑनलाइन वाले खुला पैकेट थोड़ी ना वापस लेंगे। अच्छा, पिछले हफ्ते अथर्व के जूतों के लिए उसके कॉलेज जाकर वो ऐसे वो क्या बोला था उसने? हाँ, लेडी रजनीकांत बन गई थी, और अभी कह रही हो जाने दो। मार खाएगी लड़की। सीरियसली याद मत दिला लेडी रजनीकांत की। अभी भी खौफ होता है मुझे सोच सोच के। अथर्व अभी भी कितना अपसेट है उस बात पे, और आज सुबह भी अपसेट होकर गया है कॉलेज। पता नहीं क्या कर रहा होगा कॉलेज में। इंडिया ने ईरान से तेल खरीदने पर लगे यूएस के इकोनॉमिक सैंक्शन का विरोध किया है। क्यों? बोलो, कौन जवाब देगा? कौन? ना यार अदिति, व्हाट आर यू डूइंग ऑलवेज? हाँ, अरे दूसरों और किसी को भी चांस दो, तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होता है। नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम। सिट डाउन। कोई और? ओके, यस, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स, सिट डाउन। नाउ सिट। क्योंकि ये बुलिंग है। ओके। चाहे देश हो या आदमी, कोई पावर में आता है तो वो दूसरों को दबा के रखना चाहता है, और इस तरह की बुलिंग का विरोध होना ही चाहिए। सीटी क्यों मारी? बिकॉज आई लाइक इट, आई लव इट। आंसर टेक्स्ट बुक का नहीं है, मगर थॉट बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि मेरा हर एक स्टूडेंट ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे। ओके, सो न्यू एडमिशन? यस सर। ओ, नाम? अनन्या। अनन्या? जस्ट अनन्या। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। मेरे क्लास में हर एक प्रकार के स्टूडेंट है। यस, रियली। देखो, मेरा एक स्टूडेंट है जो अपने दादा दादी का नाम भी अपने नाम के पीछे लगाता है, और मेरी एक ये स्टूडेंट है जो अपना सरनेम भी नहीं लगाती। बट इट्स ओके, I like it, I like it. This is color of India. Everyone is different. Okay? So, beta, new admission ना? Yes sir. Last week के notes तुम अदिति से ले लेना. She is the one of the brightest student of our class. Yes? But don't be so happy. तुम्हें तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। ओके? वाओ, ये तो ब्यूटी विद ब्रेन है यार। जो भी हो, इसे तो गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, वो भी 2 दिन में। गाइस, एक मिनट, सेटल डाउन। एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट। 2 हफ्ते बाद फ्रेशर्स पार्टी होगी, और ये ना एक ट्रेडिशन है जहां हम सीनियर्स जूनियर्स को फ्रेशर्स पार्टी देते हैं, और ये पार्टी इतनी रॉकिंग होती है कि लोग सालों साल याद रखते हैं। सो यू गाइस गेट रेडी। और एक इम्पोर्टेंट बात, मिस्टर फ्रेशर एंड मिस फ्रेशर सिलेक्ट किए जाएंगे। यस, सीनियर्स तो ये करते ही अपनी ड्यूटी समझकर। तुम जूनियर्स को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, और अगर हम थोड़ी मस्ती कर भी लेते हैं तो इसे रैगिंग नहीं समझनी चाहिए।
इट्स अ फ्रेशर्स इंडक्शन, और उसके लिए पेरेंट्स को बुला के लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरी मम्मी दोबारा कॉलेज नहीं आएगी। गुड, तालियां। चलो गाइस, सी यू, मिलते। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ऑफिस में कोई मीटिंग्स थी नहीं, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घर पे, बचा हुआ काम घर से कर लूँ। बैठो बैठो सकी, डैडी के लिए पानी ला। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? खाना खाया था या नहीं? हाँ? थोड़ा लेट खा लिया शायद, इसी वजह से एसिडिटी हो गई। मम्मा, हाँ? आप मटर पनीर बनाने वाली थी ना, तो पनीर भुर्जी कहाँ से बना ली? अरे वो पनीर थोड़ा खट्टा था ना, तो उसका खट्टापन कम करने के लिए उसको नमक के पानी से धोया, तो वो नमक के पानी से धोने में पनीर टूटने लगा। फिर अब टूटे हुए पनीर का मटर पनीर बना नहीं सकती, इसलिए पनीर भुर्जी बना दी, तो थोड़ा इजी हो गया, सब खा लेंगे, है ना? अरे पर मैंने कस्टमर केयर पे कंप्लेन करके रिफंड भी ले लिया था। व्हाट? हाँ, तो रिफंड ले लिया और पनीर तो यही है, अभी पनीर भुर्जी बना दी मैंने, उसका क्या करूं? एक मिनट में ऐप पे देखती हूँ, ऐसे कुछ मैसेज तो नहीं है कि रिटर्न करना होता है? नहीं नहीं, पनीर रिटर्न नहीं करना होगा और रिफंड भी आ गया है। ये देख, रिफंड आ गया, लेकिन पनीर तो घर पे ही है, तो फिर ये तो गलत है ना? ये तो चीटिंग है, गलत क्या है? वो रेस्टोरेंट में होता है ना कि आप पनीर पसंद ऑर्डर करते हो, फिर खाना खाने के बाद आपको पता चलता है कि पनीर 2 प्याजा है, फिर आप रिफंड मांगते हो, वैसा हुआ ये। पर रेस्टोरेंट के सारे पनीर के डिशेस सेम ही तो टेस्ट करते हैं, उसमें डिफरेंस कहाँ पता चलता है कि नहीं? और ये जो पनीर देकर गया था ये खट्टा था, मैंने उसको अच्छे से वॉश करके उसका खट्टापन कम करके ये पनीर भुर्जी बनाई। ये मेरा टैलेंट है, समझे आप? हाँ, या बट डैडी जो कह रहे हैं वो भी सही है और आप जो कह रही है वो भी। क्या ठीक हो ना? यस मैम, वो पनीर लेने आया था मैं। पनीर? क्या हुआ सकी? पनीर है? पनीर मतलब? पनीर लेने आया है वो खट्टा खराब वाला पनीर लेने आया? हाँ मैम। बट ऐप में कुछ ऐसे लिखा नहीं कि रिटर्न करना होगा। मैम, आपने कंप्लेंट किया था ना, कंपनी ने मेरी सैलरी से 600 रुपये काट लिए, इसलिए बीवी ने कहा कि अब पैसे कट गए हैं तो पनीर तो लेके आओ, इसलिए आया हूँ मैम। नहीं, आपके पैसे क्यों काटे उन्होंने? मैंने जिस ऐप से पनीर मंगवाया था उनके कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करवाई थी। वो हम नहीं जानते मैम, हर कंप्लेंट्स के पैसे हमसे ही कटते हैं मैम। पनीर तो मम्मा ने भुर्जी बना दी। खराब पनीर की? मतलब पनीर खट्टा था ना, तो मैंने फिर उसको नमक के पानी से धोया, तो उसका खट्टापन कम हो गया, तो फिर उसको ठीक करके फिर उसकी भुर्जी बनाई। तो भुर्जी दे दीजिए मैम, क्योंकि खाली हाथ नहीं जा सकता, खाली हाथ जाऊंगा तो बीवी डांटेगी मैम। ये पनीर को लेके क्या बहस चल रही है यहाँ पर? अरे वो बोल रहे कि आप वालों ने इनके पैसे काट दिए पनीर को लेकर, और मैंने तो पनीर की भुर्जी बना दी, तो वो बोल रहे पनीर भुर्जी दे दो। तो पनीर तो यूज किया ना तूने? हाँ। तुम्हें पैसे मिल गए सखी? हाँ। कितने होंगे? 600। थैंक यू सर। वो तो ठीक है कि उनके पैसे काटे नहीं चाहिए थे, तो उनको पैसे देने चाहिए, पर पनीर भुर्जी बनाई है तो पनीर... बंधु रहने दो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? पनीर तूने यूज किया, उसके पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे क्या ओके ओके मम्मा, ये ऐप वालों की गलती है। जहाँ से पनीर मंगवाया उनके खिलाफ वो फाइन नहीं लगा सकते थे, वो बेचारे डिलीवरी बॉय के ऊपर फाइन लगा दिया। हाँ ठीक है ना सखी, डैडी को हेडेक हो रहा है ना, तो उनका भी तो सोचना पड़ेगा। पता है तुझे कि हेडेक क्यों हो रहा है? हाँ, सुबह सुबह अथर्व के साथ बहस हो गई थी, इसलिए हेडेक हो रहा है। पता नहीं अथर्व का क्या हाल होगा, ये सब भी तो सोचना पड़ता है ना, इसलिए इट्स ओके। ए फैमिली मैन, कम हियर, आजा आजा आजा। कॉलेज पार्टी की बात तुझसे करनी है तेरी मम्मी से? मैंने कहा ना, मेरी मम्मी वापस कॉलेज नहीं आएगी। गुड, जा उस लड़की को आई लव यू बोल कर आ। अनन्या को या अनन्या को? हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? आई लव यू की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, और अगर आवाज नहीं आई ना तो सीनियर्स नाराज हो जाएंगे और फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल होगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तू होगा।
एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, कुछ चाहिए अथर्वा? आई लव यू। आई लव यू। ब्रो, इससे तो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग थप्पड़ पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ रोज दिया था, इसने तो आई लव यू बोल दिया। यही करना था ना, कर दिया। ब्रो, तुझे पक्का थप्पड़ नहीं पड़ा? नहीं। तूने नन्या को आई लव यू भी बोला और वो नाराज भी नहीं हुई। मुझे पता है ना, क्रिश के गालों पे उंगलियां प्रिंट हो गई थी अनन्या की। आई नो ब्रो, पर बात क्या है ना, उसे समझ ही नहीं आया कि मैंने उसे आई लव यू बोला। वो कैसे? मैं बताता हूँ ना। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, कुछ चाहिए अथर्वा? तुम्हारा फिल्मी गानों को लेकर नॉलेज कितना है? अच्छा है, मैं अंताक्षरी क्वीन थी 10th के फेयरवेल में। मुझे ना हेल्प चाहिए थी। एक गाना है, वो गाना किस फिल्म से है, अगर तुम बताओगे तो अच्छा रहेगा। लो अब मैं कहता हूँ। I love you. I love you. ऐसा ही गाना एंड होता है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मिस्टर इंडिया का गाना था अथर्वा। हाँ। ब्रो, तुझे पक्का यकीन है कि अनन्या को समझ नहीं आया तूने क्या किया? आई डोंट नो ब्रो। देख, अगर समझ में नहीं आया फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और अगर उसे समझ में आया होगा फिर भी वो हंसी, फिर तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बिकॉज शी लाइक्स मी। तूने उसकी गाड़ी देखी है? वो अभी के लीक की है, ना कि तेरे लीक की। आई थिंक अदिति लाइक्स यू। अदिति? नहीं यार, शी इज अ गुड फ्रेंड, बट जब सब मादा लाड लगा रहे थे ना, सिर्फ उसी ने ही तुझे सपोर्ट किया था। वैसे एक बात बोलूं ब्रो, जब ये बात अनन्या को पता चलेगी ना तो वो पक्का सेगी। मम्मी ने ना हमेशा के लिए मेरी इमेज खराब कर दी है। सखी मैडम, फ्रूट कस्टर्ड हाजिर है। फ्रूट कस्टर्ड? यस। अब मैंगो कस्टर्ड बनाने वाली थी ना? हाँ, बनाने वाली थी, बट डैडी ने सारे फ्रूट्स काट दिए क्योंकि उनको फ्रूट कस्टर्ड खाना था, तो मैंने भी बना दिया। बट डैडी को पता है ना आपको मैंगो कस्टर्ड पसंद है। हाँ, तो मैं मैंगो चुन के खा लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है सखी? बड़ी बात नहीं है मम्मा, बट इम्पोर्टेंट तो जरूर है।
आप डैडी के लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल रखते हो तो उन्हें भी रखना चाहिए। समझ गई क्यों बोल रही है। वो डिलीवरी बॉय के 600 रुपए वाले केस में डैडी ने बोला छोड़ दो तो मैंने भी कहा जाने दो, हाँ है ना, इसीलिए ये सब सुना रही है ना। हर बात में लड़ना जरूरी नहीं है सखी। इतनी लड़ाकू कब हो गई तू? हाँ मैं और लड़ाकू? ओ हेलो मम्मा, दिस इज टू मच। वैसे लेडी रजनीकांत नाम किसका पड़ा है? आपका। याद मत दिला। अथर्व आज भी नाराज होकर गया कॉलेज। पता नहीं कब तक अपसेट रहेगा, कब नॉर्मल होगा। सीधे से खड़े रहे, प्रिंसिपल सर राउंड पर है। हाँ तो इसमें तो नहीं क्या डरने की बात है, जब आएंगे तो विश कर देंगे प्रिंसिपल को। अबे तू जानता नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है वो। जरा सी बात पे ना रस्टिकेट कर देते हैं। ये सुनील एक मिनट, ये देख क्या हो रहा है। ब्रो प्रिंसिपल सर, अरे ये प्रिंसिपल अनन्या से बात कर रहे हैं। अनन्या प्रिंसिपल की पहचान वाली है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।